प्यारे छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का 1, 2, 3, 4 का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो चुका है। जो छात्र अभी तक नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब ऑब्जेक्टिव वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे, इसके लिए मैं आज आपका नेक्स्ट चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो लोड हो वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इंग्लिश होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाहिता जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? देखिए, भावी का मतलब होता है आने वाला संतान। भावी का मतलब क्या होता है? तो आने वाला, ठीक है। तो संतान जन्म लेगा उसके बारे में पूछ रहा है कि आप बताइए कि कितना प्रतिशत संभावना है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है 100%, 50%, 25% और 0%। तो देखिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%, ठीक है। 50% लड़का होने की संभावना होगा। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? ठीक है। आपका ऑप्शन है पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकेटिन अवस्था में होता है। जब डीएनए जो है एक दूसरे को जब वो काटती है तो उसको हम पैकेटिन अवस्था कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार का, देखिए ये प्रकार का क्या है? तो कह रहा अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा ऑप्शन है पूर्ण प्रभाविता, संकर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण प्रभाविता। इस जो है नियम को प्रतिपादित किए थे मेंडल। कौन किए थे? तो मेंडल जो अपना नियम लेकर के दिए थे, उन्होंने जो है इसमें बताए थे कि जब 2 विपरीत एलील वाले को हम अगर आपस में क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ पर अगर उन दोनों का अगर लक्षण दिखाई नहीं दे तो वो अपूर्ण प्रभाविता होता है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लाल पुष्प है और एक सफ़ेद पुष्प है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो लाल पुष्प के लिए RR और सफ़ेद पुष्प के लिए rr, अगर ये अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये बनाएगा RR, फिर बनाएगा RR, फिर ये इससे अभिक्रिया करेगा तो RR, और ये भी अभिक्रिया अगर करता है तो RR, ठीक है।
ये टोटल का टोटल जो बना है ये कह रहा है कि गुलाबी बना है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बना है, तो गुलाबी बना है। तो यहाँ पर ना ही लाल का रंग दिखा रहा है और ना ही सफ़ेद का, इसलिए ये क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है। तो याद रखिएगा कि आपके शरीर में जो है, किसी भी जो है व्यक्ति के शरीर में जो मानव होता है उसमें रक्त का जो वर्ग होता है वो 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ये चारों रक्त में से कोई एक ही रक्त वर्ग ऐसा है जो किसी एक व्यक्ति में पाया जाता है। तो देखिए इस 4 में से जो ओ होता है उसे हम सर्वदाता कहते हैं, यानी कि ओ सबको दे सकता है। तो आप याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओ आपका सही हो जाएगा। और ये जो है ए बी, इसको हम सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, सर्वग्राही कहते हैं, ये सबसे लेगा और ये दोनों जो है अलग होता है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। ठीक है, यौन संबंध गुण है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है वर्णांधता, रतौंधे, पूर्ण आंधता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो है वर्णांधता जो है यौन संबंधित गुण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, वर्ण आंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जब कोई गुण से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होते हैं तो उसे हम कहते हैं। देखिए कहता है जब कोई गुण से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा, ठीक है, संचालित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बहुविकल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बहुविकल्पता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, बहुविकल्पता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संबद्धता की खोज किसने की। ठीक है, संबद्धता की खोज किसने की। तो आपका ऑप्शन कह रहा है मेंडल ने, स्टेनली एवं मिलर ने, पन्ने ने, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो है संबद्धता का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो पन्ने थे। याद रखिएगा कौन थे, तो पन्ने थे, ऑप्शन नंबर सी। ये संबद्धता का खोज किए थे पन्ने, और मेंडल जो है आनुवांशिकी का पिता कहलाए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, मेंडल ने प्रस्तावित किया। ठीक है, ऑप्शन का रहा अर्जित, गुणों की वंशागति, आनुवांशिकी के नियम, संलग्नता और ऊर्जा का नियम। ठीक है, याद रखिएगा आनुवांशिकी के नियम, संलग्नता, ऊर्जा का नियम। ठीक है, ये सब आपका ऑप्शन है। तो आपका जो है मेंडल जो थे ये प्रस्तावित किए थे आनुवांशिकी के नियम को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी क्या होगा, तो आनुवांशिकी के नियम को किसने प्रस्तावित किया, तो आनुवांशिकी के नियम को मेंडल ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। ठीक है, ए में ऑप्शन है वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हीमोफीलिया वंशागत रोग है, अप्रभावी लक्षण है और एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द्विसंकर क्रॉस में
अनुलक्षणे फिनोटाइपिक अनुपात है। देखिए द्विसंकर क्रॉस जब एक साथ क्रॉस करता है तो उसका फिनोटाइपिक, इसको हम फिनोटाइप भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, याद रखिएगा। PHENO फिनोटाइप, ठीक है। कर रहा है ऑप्शन 3:1, 1:2:1, 9:7, 9:3:3:10। तो देखिए आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 3:1। 3:1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है आपका द्विसंकर क्रॉस हुआ है, दो संकर, ठीक है। अगर हम दो संकर क्रॉस को लेकर के क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको यदि हम क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हम इसको इससे क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये इससे करेगा तो बनाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए ये तीन पौधा जो आपका है ये टॉल प्लांट बनेगा, ठीक है, ये टॉल प्लांट बनेगा। और ये जो है ड्वार्फ प्लांट बनेगा, जिसको हम हिंदी में बौना कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 लंबा बना और एक कितना बना? बौना, अर्थात 3:1, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मॉर्गन, वाटसन एवं पनेट, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन एवं पनेट। वाटसन एवं पनेट नामक जो वैज्ञानिक थे ये युग्मन एवं विकर्षण का सिद्धांत लेकर के दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं तो छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन का रहा है 0%, 25%, 50% और 100%। देखिए 5 पुत्री है और छठा संतान कराए कि बेटा होने का संभावना कितना होगा, तो बेटा होने का संभावना 50% होगा। कितना परसेंट होगा? तो 50% ही होगा कि बेटा होगा या बेटी होगा। तो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। देखिए क्लाइनफेल्टर्स जो सिंड्रोम है इसका गुणसूत्र का घटक क्या है, कैसे हम गुणसूत्र को लिख सकते हैं? तो ऑप्शन कर रहा है 2a + xx, 2a + xxy, 2a + y, 2a - xy। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 2a + xxy, 2a + xxy। ठीक है, ये जो है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। तो इसमें याद रखिएगा 2a + xxy ये लिखा हुआ है। तो देखिए 2a का मतलब हो जाएगा 22 + xxy यानी 44 + xxy, मतलब गुणसूत्र का संख्या हो गया 44, 46, 47, 48। तो ये आपका 48 बना दिया है गुणसूत्र। ठीक है, जबकि गुणसूत्र होता है 46। तो जब जो है गुणसूत्र आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो तो उसको 2a + xxy से उसको हम घटक को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए मानव रुधिर वर्ग 4 गो होता है, A, B, AB और O। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका A, B, C तथा O है। देखिए C तो रुधिर वर्ग नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है B, C, D तथा O। देखिए B यानी C और D। ठीक है, C और D जो है ये आपका नहीं होगा। उसके बाद कर रहा है A, B और O। तो इसमें देखिए चारों का चारों है। और लास्ट ऑप्शन आपका करा है इनमें से सभी, ये दो तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा,
ए बी तथा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि मेंडल ने 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में कौन सा नियम सफल हो जाता। कहते हैं मेंडल यदि जो है 8वें गुण के बारे में अगर जो है विचार विमर्श करते तो कौन सा जो है नियम सफल हो जाता। तो आपका ऑप्शन का रहा है लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ओजी गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए 8वां नियम पर अगर वो विचार करते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है ये सफल हो जाता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब आधारित, कोई वस्तु दूसरे पर आधारित रहता है, इस पर आधारित उन्होंने जो नियम दिया था तो इस नियम 8वां नियम में सफल होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया। कहता है कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के द्वारा दिए हुए जो अवधारणा था उसका रूपांतरित किया था। तो आपका ऑप्शन का रहा है कोरेंस, शेरमार्क, मॉर्गन, इनमें से सभी। तो देखिए शेरमार्क और जो है मॉर्गन ये दोनों नहीं किए थे, तो कोरेंस किए थे। कौन किए थे? तो कोरेंस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सही हो जाएगा कोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविकता के F2 वंशज में, ठीक है, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में फिनोटाइप का अनुपात 3:1, ठीक है, जीनोटाइप का अनुपात 3:1, दोनों ही फिनोटाइपी अनुपात कोरेस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। ठीक है, तो आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फिनोटाइपी अनुपात कोरेस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है तदनुसार, मतलब जैसा जो है इसका जीनोटाइप होगा उसी के अनुसार ये जो है फिनोटाइप भी होता है। तो याद रखिएगा दोनों का अनुपात एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। देखिए तो कह रहा है RR TT TTRR TTRR TTRR, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा TTRR। ठीक है, TTRR ये आपका सही होगा। चलिए हम देख लेते हैं, अगर TT और RR, देखिए दो गो हमको हाइब्रिड लेना है, तो हम दो हाइब्रिड को लेकर के उसका यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो ये हाइब्रिड है और ये भी क्या है, तो हाइब्रिड है। ठीक है, ये दोनों आपका हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि अगर इसको और इसको यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो एगो आपका सिंपल प्लांट होगा जिसको हम टॉल प्लांट कहते हैं, ये आपका बौना हो जाएगा। फिर RR ये आपका जो है सिंपल होगा और ये जो है फिर दूसरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये हम अगर जो है रेड के लिए प्रयोग करते हैं तो ये हमको व्हाइट के लिए लेना पड़ेगा। अगर हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो ये हमको RR बनाएगा और इसको क्रॉस करवाते हैं तो ये हमको TT बनाएगा। तो ये दोनों आपका क्या है, तो शुद्ध हाइब्रिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। करा 9:3:3:1, 1:1:1, 1:2:1, 1:7:1। तो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:1:1:1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1:1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का रक्त समूह O है तो पिता का रक्त समूह क्या होगा। देखिए माँ का भी ब्लड ग्रुप O है और
संतान का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, ओ। ठीक है, इसके लिए आप जो है देख सकते हैं IO और IO, IO और IO। ठीक है, दोनों का ओ है। तो हम इसका हम यदि क्रॉस करवाते हैं तो ये हमको IO, फिर इसका अगर इससे इसका यदि इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं तो IO, और फिर इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे तो IO, मतलब IO और IO, यानी जो भी बना ये ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि संतान का ब्लड ग्रुप क्या निकला, ओ। तो माँ और बाप का ब्लड ग्रुप था, हमको ये पूछ रहा है कि संतान का ब्लड ग्रुप ओ है और माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, तो पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या था, तो ओ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नंबर रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। ए में कहता है एंटीबॉडी, एंटीजेलन, ल्यूकोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त समूह में जो जांच होता है इसमें एंटीबॉडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एंटीबॉडी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, एंटीबॉडी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए पॉलीजेनिक आनुवांशिकता का अध्ययन सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन का रहा है डेवेनपोर्ट, निल्सन इहले, कॉलरीयूटर, गैल्टन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलरीयूटर। ठीक है, कॉलरीयूटर जो थे ये सबसे पहले अध्ययन किए थे, तंबाकू की तरह ही एक पौधा था पॉलीजेनिक, उसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किए थे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एक मटर में अप्रभावी गुण है, एक मटर में अप्रभावी गुण है। तो ए में कह रहा है झुर्रीदार बीज, बी में है लंबा तना, सी में होगा आपका गोल बीज। ठीक है, और डी में हो जाएगा रंगीन बीज कवच। तो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा 23 नंबर का, एक मटर में अप्रभावी गुण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है परंतु बंदर में नहीं। कहता कौन ऐसा रक्त समूह है जो मनुष्य में है, कपि में है लेकिन बंदर में नहीं। बंदर का एक प्रजाति कपि होता है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है ए तथा ओ, ए तथा बी, ए बी तथा ओ, डी में हो जाएगा बी तथा ए बी। तो आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका जो होगा 24 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा बी नंबर, ए तथा बी, ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। ऑप्शन है मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोनोसोमी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्तनियों में वार बॉडी प्रदर्शित करती है। ए में है स्त्री की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमैटिन, बी में है स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र, सी में है स्त्री तथा पुरुष की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमैटिन, और डी में है पुरुष की कायिक कोशिकाओं में उपस्थित वाई गुणसूत्र। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा इस स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कह रहा है 1-AAGRI इथाइलिन द्वारा, गामा विकिरणों द्वारा और अवरक्त विकिरणों द्वारा। तो 27 का जो है आपका सही आंसर होगा गामा विकिरणों द्वारा। ठीक है, गामा विकिरणों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया। ठीक है, ए में है प्रभुता, अपरिपूर्ण प्रभुता, विस्थापन, स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है, तो देखिए अपरिपूर्ण प्रभुता को जो है ये प्रतिपादित नहीं किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल जो है प्रभुता, विस्थापन और स्वतंत्र अपव्यूहन का प्रतिपादन किए थे, लेकिन किसका नहीं किए थे, तो याद रखिएगा अपरिपूर्ण प्रभुता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किसी जीव में दो समान एलील हो तो उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन कह रहा हाइब्रिड, समजात, विषमजात, वर्चस्वता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समजात कहते हैं। दो समान एलील होगा तो उसे हम समजात कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो समजात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे कहते हैं। कहता उत्परिवर्तन, प्रभाविता होगा। उसके बाद आपका है ऑप्शन नंबर सी, एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है 1:2, 3:1, 9:3, 3:1 और 9:7। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 3:1। ठीक है, 3:1, ये आपका सही हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। ऑप्शन है एलील, पूरक जीन, परिपूरक जीन, एपिस्टेटिक जीन। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा एक जीन के विभिन्न रूपों को हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एलील कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, किसी प्योर टॉल पी के पौधे को प्योर बौना पौधे के साथ, प्योर बौना पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, इसका कारण है। ठीक है, ए में कह रहा है डोमिनेंस, बी में है F2 वंशज के बौनापन के गुण गायब होना, घटकों का सेग्रेशन और सामंजस्य या समन्वय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटकों का सेग्रेशन। ठीक है, बौनापन गायब नहीं होता है बल्कि वो वहाँ पर छुप जाता है और उसके बाद फिर अगले जनरेशन में वो अपने प्रभाव को दिखा देता है। तो इस घटना को कहते हैं घटकों का सेग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉस्ट भेवियाई, आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो ए में कह रहा है मेंडल, बी में है मॉर्गन, सी में है लैमार्क, ठीक है, और डी में है डी ब्रिज। तो देखिए आनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आनुवांशिकी के पिता कौन है, तो मेंडल है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैमेट में कुल जीन के हॉप्लॉइड सेट को कहते हैं। ठीक है,
जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, लिंकेज, समूहगीत। तो आपका सही हो जाएगा लिंकेज समूहगीत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लिंकेज समूहगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है। मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है। तो आपका ऑप्शन है 5, 7, 6 और 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 जो है इसका मुख्य लक्षण था, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है 37 नंबर, किसमें जीन जोड़ा नहीं होता है। ठीक है, मतलब जीन जोड़ा में नहीं होता है। किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है, याद रखिएगा, किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है युग्मनज, कायिक कोशिका, भ्रूण पोषीय कोशिका और युग्मक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज में जो है जीन जोड़ा में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। ऑप्शन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। तो देखिए आपको जो है ये हाइब्रिड और पेरेंटर के बीच का जो क्रॉस हो रहा है उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, संतान में रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस को कहते हैं। कहता है एकल क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, तो देखिए 39 का जो आपका सही हो जाएगा वो होगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस होगा, आपका सही आंसर होगा टेस्ट क्रॉस। इसमें कहता है संतान को रिसेसिव पेरेंट के साथ यदि हम क्रॉस करवाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है संतान हो गया और इसका आप जो है रिसेसिव के साथ यदि आप क्रॉस करवाइएगा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, किसी और रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा। ठीक है, देखिए संतान का रक्त समूह वो है तो उसके माता पिता में कौन सा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कह रहा है बी एवं बी, ए एवं बी, ओ एवं ओ, ए बी एवं बी। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओ एवं ओ, यानी कि माँ में भी ओ और पिता में भी ओ। अगर रक्त समूह है तो संतान में भी रक्त समूह क्या होगा, तो ओ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, असमजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन है आपका क्रॉसिंग ओवर, इनवर्सन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसको हम, जब असमजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान हो तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर लेकर के ये चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है तो ये ओवर क्रॉसिंग का निर्माण करता है। ये जहाँ जहाँ पर कट जो है ले रहा है तो उसको हम ओवर क्रॉसिंग कहते हैं। याद रखिएगा, इसी प्रकार का वो जो है संरचना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दिखाया गया। ठीक है, ऑप्शन है मक्का, मादा में, मादा ड्रोसोफिला में और नर ड्रोसोफिला में। तो देखिए संपूर्ण लिंकेज को सबसे पहले मादा ड्रोसोफिला में दिखाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, मादा ड्रोसोफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, एक नर ग्रास हॉपर में सेक्स
कंप्लीमेंट की संख्या होती है। देखिए ग्रास होपर, जिसको हम हिंदी में टिड्डा कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन कह रहा है एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स ओ और वाई ओ। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई। क्या हो जाएगा? एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई। नेक्स्ट है 44 नंबर, किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है। ठीक है, ऑप्शन कर रहा है एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, कहता है एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, इनमें से कोई नहीं। एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका सेम हो गया है, इसलिए आप इसमें क्या कीजिए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी नन कर लीजिए। एंटीबॉडी नन मतलब एंटीबॉडी नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोफीलिया रोग है। ठीक है, ऑप्शन कर रहा है ऑलिग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण, एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण, ऑलिग क्रोमोसोम लग्न प्रभावी लक्षण, एक्स क्रोमोसोम लग्न प्रभावी लक्षण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण। ये जो है हीमोफीलिया रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मतलब वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सटन एवं वबेरी ने, थॉमस मॉर्गन ने और वाटसन एवं क्रिक ने। तो देखिए आप याद रखिएगा, सटन एवं वबेरी जो थे ये वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत लेकर के दिए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत या वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत सटन एवं वबेरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों को पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं है। देखिए 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों को खोज किए, लेकिन वो बार इसमें जो है शामिल नहीं हो पाए थे। तो आपका ऑप्शन का रहा है वाल्टर सटन, डी ब्रिज, ठीक है, डी ब्रिज, कोरेंस, वान शोरमॉक। तो देखिए इसमें से जो है आपका सही आंसर होगा वो होगा वान शेरमॉक। ठीक है, वान शेरमॉक, वाल्टर सटन, ठीक है, डी ब्रिज और कोरेंस, ये 3 वैज्ञानिक जो थे ये तीनों मिलकर के उनके नियमों का, उनके जो है प्रयोगों को पुनः खोज करने में शामिल हुए, लेकिन वान शेरमॉक जो थे ये शामिल नहीं हुए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल तथा पीला रंग, लाल तथा हरा रंग, नीला तथा हरा रंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्णांधता में जो है रोगी लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, लाल तथा हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, मानव रुधिर एबी वर्ग में ऑप्शन है आपका एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जीजे मेंडल था। जीजे मेंडल कौन थे? तो कह रहा है ब्रिटिश पादरी, ऑस्ट्रेलियन पादरी, ऑस्ट्रियन पादरी और जर्मन वैज्ञानिक। तो देखिए
जीजे मेंडल जो थे ये ऑस्ट्रियन पादरी थे। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ऑस्ट्रियन पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, रिसिप्रोकल क्रॉस, एकल क्रॉस और बैक क्रॉस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बैक क्रॉस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, आनुवांशिकता के प्रभाव का लिंग पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की? ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, रिसिप्रोकल क्रॉस और रिवर्स क्रॉस। तो देखिए इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा रिसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, रिसिप्रोकल क्रॉस को जो है मेंडल इसी विधि को इन्होंने प्रयोग किया था लिंग पर आनुवांशिकता के प्रभाव को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन का रहा टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस और रिवर्स क्रॉस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आउट क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, आउट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, मेंडल ने चयन किया, ठीक है, अपने प्रयोग के लिए किसको चयन किए? तो ऑप्शन का रहा चना, टमाटर, फाइनस, गार्डन मटर। तो ये गार्डन मटर का जो है इन्होंने प्रयोग किया था, चयन करके इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी का पता करने के लिए गार्डन मटर, या आपको ऑप्शन में मटर भी यदि रहता है तो आपका सही आंसर मटर ही होगा। तो याद रखिएगा गार्डन मटर हो या मटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन गुवानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, एडेनिन गुवानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो आपका ऑप्शन का रहा है इन्वर्सन में, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में, ट्रांसवर्सन में और ट्रांसजिशन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसवर्सन में। ठीक है, ट्रांसवर्सन में ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसवर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ती है। ठीक है, करा मक्का में, स्त्री में, मादा ड्रोसोफिला में और नर ड्रोसोफिला में। तो पूर्ण लिंकेज जो दिखाई देता है वो नर ड्रोसोफिला में दिखाई पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। सबसे पहले दिखा गया था मादा ड्रोसोफिला में, लेकिन पूर्ण रूप से लिंकेज दिखाई पड़ता है किसमें? तो नर ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, क्या होता है? तो सन्निवेशन, एक क्षार युग्मक में परिवर्तन, द्विगुणन और विलोपन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक क्षार युग्म में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है। ठीक है, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है। ए में कहता है डाउन सिंड्रोम, बी में है निंद्रा सिंड्रोम, सी में है हीमोफीलिया बी और हेपेटाइटिस बी। यानी सही आंसर आपका होगा हीमोफीलिया बी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, एक समान स्त्री जिसके पिता वर्णाध हैं की शादी एक पुरुष से होती है, उसके पुत्र होंगे। देखो कहता है कि एक स्त्री है और स्त्री का पिता वर्णाध है। ठीक है, तो उसके पिता का जनरेशन तो स्त्री पर गया होगा, उस स्त्री का शादी किससे हो रहा है? तो एक पुरुष से हो रहा है, तो उसका पुत्र क्या होंगे? तो ऑप्शन का रहा 50% वर्णाध, ठीक है, 75% वर्णाध, सभी समान और सभी वर्णाध।
तो आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50% वर्णाद होने की संभावना है। ठीक है, 50% वर्णाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, Y सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर कितना हो, 2n बराबर 14 हो। ठीक है, 2n बराबर कितना हो, तो 14 हो। तो आप इसे हल कर सकते हैं। 2n बराबर कितना है, 14 है, तो 2 से इसको हम काट देंगे तो ये आपका 7 निकल जाएगा, अर्थात n बराबर कितना निकला, 7। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल जो है अपना दूसरा नियम क्या दिए थे, तो आपका ऑप्शन का रहा पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, बहुजीवी वंशागति का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल का जो दूसरा नियम था वो नियम आपका था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अपव्यूहन का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई। ठीक है, कौन दिलाए थे, तो आपका जो है ऑप्शन का रहा है कोरेंस, शेरमैक, डी ब्रिज और इनमें से सभी ने। तो देखिए ये जो है इनमें से जितना भी वैज्ञानिक हैं ये सभी का प्रयास था कि मेंडल के नियम को मान्यता मिले, तो सभी मिलकर के किए थे, कोरेंस, शेरमैक और डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को एक सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया, तो पहली पीढ़ी में उसे कैसे पौधे मिले। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करा सभी बैंगनी फूल वाले पौधे, सभी सफ़ेद फूल वाले पौधे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी बैंगनी फूल वाले पौधे मिले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुन्नेट वर्ग विकसित किया। ठीक है, पुन्नेट वर्ग विकसित किया मेंडल ने, वाटसन एवं सटन ने, रेजिनेल्ड ने और वावेरी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेजिनेल्ड ने, ऑप्शन नंबर सी, रेजिनेल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह ए बी हो तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन का रहा है ए बी, ए या बी, ए बी, ए बी, सिर्फ ओ। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, या तो माँ का रक्त समूह, यानी कहा माँ का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह ए बी है, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा, या तो ए होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो ए बी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, पिता का रक्त समूह क्या है, ए बी है, और माँ का रक्त समूह क्या है, तो ए है। तो आप याद रखिए पिता का रक्त समूह ए बी और माँ का रक्त समूह ए है। इसके लिए हम एलील का प्रयोग करेंगे आई ए, आई बी, इसके लिए प्रयोग करेंगे आई ए और आई ओ, या आई ए और आई ए। तो अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो ये अ जो है अपना लक्षण दर्शाता नहीं है, इसलिए देखिए अगर इससे अगर ये मिल रहा तो ये बनाएगा। ठीक है, ये अगर इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा, आई ए और आई ए बनाएगा। अगर ये इससे मिल रहा है तो ये बनाएगा आई बी और आई ओ। उसी प्रकार अब यदि हम इसको इससे मिलाते हैं तो बनाएगा आई ए और आई ओ, और इसको यदि हम इससे मिला देते हैं तो बनाएगा आई बी और आई ए। देखिए तो ये आपका जो बन रहा है ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये ए बनेगा और ये फिर ए बी बनेगा। ठीक है, तो देखिए ए उसी प्रकार इसमें तो वो है ही नहीं, तो इसलिए स्पष्ट हो गया, या तो ए होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
66 नंबर, लिंकेज की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है मेंडल ने। नेक्स्ट है मॉर्गन, पुनेट और मूलर। तो देखिए, लिंकेज का खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मॉर्गन। कौन थे? तो मॉर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? आपका जो है ऑप्शन है 1870 में, 1900 में, 1865 में, 1845 में। तो देखिए आपका सही जो है आंसर हो जाएगा, मेंडल जो थे अपने लक्षणों की वंशागति पर कार्य करना ये शुरू किए थे 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, याद रखिएगा। पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46। तो इसको हम लिखते हैं 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए ये एक्स एक्स लिख दिया तो ये आपका होगा नहीं, इसमें देखिए 46 प्लस एक्स वाई कर दिया, ये तो एक्स्ट्रा होगा 46 प्लस एक्स एक्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा, 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई, आप इसको जोड़ सकते हैं। 44, एक 45, एक 46 जो गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? देखिए, पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको और हम क्या कहते हैं? तो ए में कह रहा है प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पृथक्करण के सिद्धांत को दूसरे नाम से जाना जाता है युग्मकों के शुद्धता का नियम के नाम से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, डे, वरीज और हेक। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। कौन किए थे? तो लैमार्क किए थे, ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग भी है, तो उसके जीन प्रारूप क्या होगा? देखिए, बालक का रुधिर वर्ग क्या है? तो ओ है। पिता का रुधिर वर्ग क्या है? तो बी है। तो उसके जीन का प्रारूप क्या होगा? देखिए, रुधिर वर्ग यदि बी होता है तो इसके लिए जीनोटाइप, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन है IA IA, IO IB, IB IB, IB IA। ठीक है, तो देखिए ग्रुप यदि बी हो तो इसके लिए हम जीनोटाइप का प्रयोग करते हैं IBIO और IBIB, दो जीनोटाइप होता है। तो इसमें देखिए ओ है तो ये आपका जो है होने की संभावना होगा। तो देखिए IBIO तो IO IB, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी जो है ये आपका सही हो जाएगा IO IB। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ बायोलॉजी का 6ठा चैप्टर लेकर के। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।